हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8th एसएसटी के हम अपने सेकंड वीडियो में, इट मीन्स सेकंड क्लास में लेसन 6th एसएसटी से रिलेटेड हिस्ट्री का सेकंड पार्ट स्टडी करेंगे। फर्स्टली हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन किस जगह, किस प्लेस पे स्टार्ट हुई थी। इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी और 19th सेंचुरी में कौन कौन सी प्लांटेशन इंडस्ट्रीज थी जिस रीजन से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग जहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था। कॉफ़ी, टी एंड इंडिगो प्लांटेशन वर स्टार्टेड। इंडिगो प्लांटेशन एक डाइंग जो मटेरियल होता था और उससे जो फार्मर्स होते थे उनको एम्फेसाइज किया जाता था इंडिगो की फार्मिंग करने के लिए। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ एन इंडियन ड्यूरिंग 1930 वॉज ओनली 32 ईयर्स। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट मीन्स पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर पीरियड में जो पर्सन्स होते हैं वो बॉर्न होते हैं तो उन्हें लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं और जितने टाइम तक वो अलाइव रहते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी एक ब्रिटिश राइटर थे जिन्होंने पॉवर्टी के रेशो को डिस्क्राइब किया था। 2 इंडिकेटर्स ऑफ इंडियन पॉवर्टी, इट मीन्स इंडियन पॉवर्टी को हम के 2 इंडिकेटर्स हैं जिस बेस पे हम इंडियन पॉवर्टी का मेजरमेंट कर सकते हैं। वेरी लो पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा इनकम इट मीन्स पर पर्सन इनकम। एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ द इंडियंस वेरी लो। लाइफ एक्सपेक्टेंसी इट मीन्स जिस टाइम तक इंडियंस बॉर्न हुए हैं या फिर जब तक अलाइव रहे हैं वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, वो बहुत ही लो थी। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोशल एंड द कल्चर पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिशर्स की सोशल और कल्चर पॉलिसी क्या थी। सबसे फर्स्टली हमारे 3 पॉइंट्स हैं इसमें। सबसे फर्स्टली ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स। ब्रिटिशर्स ने कौन कौन से ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स किए थे। ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स का मतलब है इंडिया में आके ब्रिटिशर्स ने किन किन चीज़ों पे, किन किन सेक्टर में डेवलपमेंट किया था। जो डेवलपमेंट से रिलेटेड मेजरमेंट है उन्हें ह्यूमैनिटेरियन मेजरमेंट कहते हैं, जो ब्रिटिशर्स के थ्रू स्टार्ट किए गए थे इंडिया में। मेजर्स अडॉप्टेड ब्रिटिशर्स। द बैन ऑफ द सती सिस्टम को बैन किया था। सती सिस्टम को बैन ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने 1829 में किया था। फिर है फीमेल इन्फेंटिसाइड। फीमेल इन्फेंटिसाइड इट मीन्स है जो चाइल्ड्स होते हैं, गर्ल चाइल्ड होती है, उसे बॉर्न से पहले ही उसे मार दिया जाता है, तो ये फीमेल इन्फेंटिसाइड हुआ। और द प्रैक्टिस ऑफ किलिंग ऑफ फीमेल चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ के टाइम ही मार दिया जाता है, प्रोहिबिटेड कर दिया ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने। ये हमारे ह्यूमैनिटेरियन मेजर है जो ब्रिटिशर्स ने डेवलपमेंट से रिलेटेड इम्प्लीमेंट किए थे इंडिया में। द विडो रीमैरिज एक्ट ब्रिटिशर्स के थ्रू पास हुआ था 1856 में। इन हिंदू विडोज टू रीमैरी, इसमें हिंदू विडोज की रीमैरी कराई गई थी। फिर हमारा आ जाता है अपोजिशन ऑफ सती सिस्टम के जो सोशल रिफॉर्मर थे, इंडियन सोशल रिफॉर्मर थे, वो अपोजिट थे। इनमें प्रोमिनेंट सोशल रिफॉर्मर है राजा राम मोहन राय। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है डेवलपमेंट ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड द कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्ट सेक्टर में किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ था, जो ब्रिटिशर्स के ही एक ह्यूमैनिटेरियन मेजर्स हैं। सबसे फर्स्टली है द ब्रिटिश वांटेड देयर मशीन मेड गुड्स टू रीच मार्केट। ब्रिटिशर्स ये चाहते थे कि ब्रिटिशर्स जो मशीन के थ्रू सामान बनाते हैं वो इंडियन मार्केट्स में पहुंचे। गेट रॉ मटेरियल फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ इंडिया, और इंडिया के हर जो एरिया से रॉ मटेरियल वो गेन कर पाए। क्विक मूवमेंट ऑफ द आर्मीज टू कर्व रिवॉल्ट्स एंड द चेक एक्सटर्नल एग्रेशन। मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में डेवलपमेंट से रिलेटेड पॉलिसी क्यों करना चाहते थे, स्पेशली ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट क्यों करना चाहते थे। सबसे फर्स्टली है द ब्रिटिश वांटेड देयर मशीन मेड गुड्स, क्योंकि वो चाहते थे कि जो उनके थ्रू जो मशीन मेड गुड्स बनाया है वो इंडिया के हर कॉर्नर में पहुंचे और वहाँ से रॉ मटेरियल वो इजीली गेन कर पाए। इसलिए ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का वो डेवलपमेंट ब्रिटिशर्स करना चाहते थे। क्विक मूवमेंट ऑफ द आर्मीज टू कर्व रिवॉल्ट्स एंड चेक एक्सटर्नल एग्रेशन, इट मीन्स इंडिया के जिस भी कॉर्नर पे, किसी भी कॉर्नर पे रिवॉल्ट हो रहा है तो ब्रिटिशर्स वहाँ पे तुरंत ही पहुँच पाए। फिर हमारा आ जाता है ब्रिटिशर्स के थ्रू ड्रेन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी को अडॉप्ट किया गया था।
द ब्रिटिश यूज्ड, ड्रेन का मतलब होता है फ्लो होना, बाहर की तरफ फ्लो होना। इट मीन्स ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे तो इंडिया बहुत ज़्यादा प्रॉस्पिरियस स्टेज में था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस पे बहुत सारा टैक्स लगा के और रॉ मटेरियल को सही चीप रेट पे लेके और अपने जो गुड्स थे उन्हें हाई रेट पे सेल करके ड्रेन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी अडॉप्ट की थी। इट मीन्स इंडिया की जो वेल्थ थी वो इंग्लैंड ले गए थे। इसे ही हम ड्रेन ऑफ वेल्थ की पॉलिसी कहते हैं। द ब्रिटिश यूज्ड इंडियाज वेल्थ टू बाय इंडियन प्रोड्यूसर, ब्रिटिशर्स इंडिया की वेल्थ को यूज़ कर रहे थे टू बाय इंडियन प्रोडक्ट्स, इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करके, विच दे एक्सपोर्टेड आउट ऑफ इंडिया, इंडियन प्रोडक्ट्स को परचेज करते थे और बाहर की तरफ, इंडिया के बाहर की तरफ एक्सपोर्ट करते थे, एंड मेड प्रॉफिट, और प्रॉफिट को गेन करते थे। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है इंडियाज रिसोर्सेज वर यूज्ड टू रेज द आर्मी, इंडिया के जो रिसोर्सेज थे वो अपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे ब्रिटिशर्स खर्च करते थे। इस तरीके से कहते हैं ब्रिटिशर्स ने ड्रेन ऑफ वेल्थ, इट मीन्स इंडिया की वेल्थ को वो इंग्लैंड ले गए थे, इंडिया से बाहर ले गए थे। विच वॉज यूज्ड टू कॉन्कर इंडिया एंड टू फाइट इमर्जिंग पावर आउटसाइड इंडिया, ब्रिटिशर्स जो इंडिया की वेल्थ थी, इंडिया के रिसोर्सेज थे, उसे वॉर के यूज में भी ले रहे थे, अपने पर्सनल मोटिव को पूरा करने के लिए ले रहे थे। फिर हमारा आ जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने इंडिया में मॉडर्न एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया था। इन 1835 मॉडर्न एजुकेशन स्टार्टेड, 1835 में ब्रिटिशर्स के थ्रू मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट की गई थी, और मॉडर्न एजुकेशन स्टार्ट करने का मतलब है वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट करना। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है ओपन ए फ्यू इंग्लिश स्कूल्स, ब्रिटिशर्स ने नए इंग्लिश स्कूल्स डेवलप किए थे, कॉलेजेस डेवलप किए थे, इंस्टीड ऑफ ए लार्जर नंबर ऑफ एलिमेंट्री स्कूल, और प्राइमरी स्कूल स्टार्ट, इंडियंस और प्राइमरी स्कूल्स बंद कर दिए थे और उनके बजाय ब्रिटिशर ने इंग्लिश स्कूल्स खोले थे, कॉलेजेस का डेवलपमेंट किया था। फिर नेक्स्ट है द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन, ब्रिटिशर्स ने मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट किया था। द इंडियंस गॉट रैशनल, डेमोक्रेटिक एंड द सेकुलर इंडिया, जब इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन का डेवलपमेंट हुआ था तो इंडियंस पूरी तरह से फैमिलियर हो गए थे कि ब्रिटिशर्स जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं वो खुद के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। इट मीन्स रैशनल, इंडियंस हर चीज़ के नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को समझने लग गए थे, और डेमोक्रेटिक, इंडियंस ये समझने लग गए थे कि इंडिया जो हमारा है, हमें ही अपना रूल करना है, हमें ही अपना एडमिनिस्ट्रेशन कैरी करना और ब्रिटिशर्स को बाहर करना है। सेक्युलर आइडिया, इंडिया में सेक्युलर आइडियाज़ का डेवलपमेंट हुआ था। इट मीन्स इंडियंस ये जान गए थे कि सभी रिलीजन इक्वल है, कोई भी सुपीरियर नहीं है और क्रिश्चियन रिलीजन सुपीरियर नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा पॉइंट आ जाता है इंग्लिश बिकेम द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन वेस्टर्न एजुकेटेड इंडियंस कमिंग फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इंग्लिश एक मीडियम बन गई, इंग्लिश लैंग्वेज एक मीडियम बन गई इंडियंस और ब्रिटिशर्स के बीच में। इंट्रोड्यूसिंग वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन स्टार्ट करने वाले पर्सन थे लॉर्ड मैकियावेली, जो एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल थे। तो स्टूडेंट्स, हमने क्लास 8th SST लेसन 6th हिस्ट्री से रिलेटेड का फाइनल पार्ट स्टडी किया है। हम अपने नेक्स्ट वीडियो में लेसन 6th हिस्ट्री से रिलेटेड क्लास 8th SST के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे।